दोस्तों मार्केट की इस करंट सिचुएशन के अंदर बिटकॉइन एक नया बॉटम लगा सकता है, जो कि हमें 40 से 50,000 डॉलर के रेंज में देखने मिल सकता है। इस प्रकार की प्रिडिक्शन मार्केट के अंदर की जा रही है कि बिटकॉइन का यहाँ पर बॉटम आने वाले दिनों के अंदर, हफ्तों में हमें देखने मिल सकता है। बिकॉज जिस प्रकार की सिचुएशन मार्केट के अंदर अभी बनी हुई है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी मार्केट के अंदर देखने मिल रही है, इन्फ्लेशन राइज करना शुरू कर चुका है, पीपीआई डेटा 2 गुना हो चुका है लास्ट 3 महीनों के अंदर। अलोंग विद दैट अगर हम यहाँ पर यूएस की यील्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है, बॉन्ड से पैसा निकाला जा रहा है। जापान के अंदर यहाँ पर बॉन्ड मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं जहाँ पर इंक्रीमेंट देखने मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में, इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में बिटकॉइन की 40,000 डॉलर की प्रेडिक्शन की जा रही है कि बिटकॉइन के अंदर बॉटम लगना बाकी है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं, चाहे हम क्रिप्टो की बात करें, स्टॉक्स की बात करें, तो उनके बीच में एक कंसर्न आता है, क्या मार्केट यहाँ पर फर्दर फिर से क्रैश करने वाला है? क्या यहाँ पर हम फिर से मार्केट के अंदर मेजर क्रैश देख सकते हैं? दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि हाल ही के अंदर चाइना गए थे, और इस ट्रिप का किसी प्रकार का हमें आउटकम देखने नहीं मिला है अगर हम ईरान की साइड से देखते हैं। और हाल ही के अंदर फिर से कल ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया है ईरान को लेकर कि अगर ईरान यहाँ पर पीस डील साइन नहीं करता है, अगर ईरान की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे। और इसी प्रकार की ट्वीट्स ना जाने कितनी बार हम देख चुके हैं लास्ट 2 से 3 महीनों के अंदर, जब से ये वॉर हमें देखने मिली है। अब इस बीच के अंदर एक सामान्य इन्वेस्टर जो ये सोचने लगा है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या मार्केट क्रैश होने वाला है? दोस्तों अगर आप यहाँ पर यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स को देखते हैं ना, जो कि 2.4% से अभी के टाइम पर 3.8% पर आ चुका है लास्ट 3 महीनों के अंदर। इन्फ्लेशन के अंदर ये जो स्पाइक देखने मिला है, अब इस स्पाइक के चलते मार्केट में 50% की पॉसिबिलिटी है कि हमें इस साल रेट कट नहीं बल्कि रेट हाइक की यहाँ पर सिचुएशन देखने मिल सकती है। फेडरल रिजर्व रेट हाइक कर सकता है। अभी से कुछ महीने पहले जहाँ पर हर एक व्यक्ति को वेट था फेडरल रिजर्व के न्यू चेयरपर्सन का, कि जो फेडरल रिजर्व का न्यू चेयरपर्सन आएगा वो यहाँ पर रेट कट करेगा। लेकिन अभी के जो हालात हम देख रहे हैं इस वॉर के चलते, इस सिचुएशन के अंदर मार्केट में रेट हाइक की पॉसिबिलिटी देखने मिल रही है। और अगर आप देखें ना, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर हमें वीकनेस देखने मिल रही है। यूएस इकोनॉमी के अंदर अगर आप जीडीपी की बात करते हैं, तो फेडरल रिजर्व का यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है जीडीपी को लेकर, जो जनवरी से लेकर अभी तक यहाँ पर 6% से 1.6% पर आ चुका है। इस टाइम के दौरान इन्फ्लेशन राइज कर रही है। तो ये सिचुएशन हमें स्टैगफ्लेशन को दिखाती है कि यूएस में स्टैगफ्लेशन आ चुका है। अब यहाँ पर ना हम सभी के लिए ये समझना ज़रूरी है, जब स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन जिस भी कंट्री में बनती है, वहाँ पर अगर रेट कट होता है, अगर अभी के टाइम पर फेडरल रिजर्व रेट कट कर देता है, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और महंगाई अगर और बढ़ती है तो यहाँ पर फेडरल रिजर्व, जैसा कि हम देख चुके हैं, महंगाई बढ़ने के साथ ही में एग्रेसिव रेट हाइक किए जाते हैं यहाँ पर फेड की तरफ से। और अगर यहाँ पर रेट को हाइक कर दिया जाता है अभी के टाइम पर, जिस प्रकार की 50% पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि इस साल रेट हाइक हो सकता है, तो अगर रेट हाइक होता है तो इससे जीडीपी जो कि यहाँ पर हमें स्लोडाउन के अंदर जाती हुई नज़र आ रही है लास्ट 2 से 3 महीनों के अंदर, तो जीडीपी और यहाँ पर डिक्लाइन कर सकते हैं। इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने मिल सकता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी में डाउनफॉल आ रहा है, इस प्रकार का जो डाइवर्जन हम देखते हैं इन्फ्लेशन और जीडीपी के बीच में, तो ये हमें रिसेशन को दिखाता है। अब यहाँ पर ये तो हम बात कर रहे हैं कि रेट हाइक होने से क्या हो सकता है, रेट कट होने से क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिचुएशन को देखें, तो ये जितनी भी यहाँ पर मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हुआ है, या मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है, बिटकॉइन 83,000 डॉलर से लास्ट कुछ दिनों के अंदर 76,000 डॉलर के ऊपर आ चुका है। ये सिचुएशन आखिर क्यों हो रही है? ये सिचुएशन हमें वॉर की वजह से देखने मिल रही है। क्रूड ऑयल जो कि यहाँ पर $100 के ऊपर चल रहा है, पर बैरल का प्राइस $100 के ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर ऑयल के लिए 103 से 105 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहाँ पर हम लास्ट 2 महीने से क्रूड ऑयल के अंदर कंसोलिडेशन देख रहे हैं। हर बार यहाँ पर क्रूड ऑयल को इस रेंज से रिजेक्शन मिल रहा है। अभी के टाइम पर दोस्तों यूएस हर दिन का $1 बिलियन का यहाँ पर स्पेंडिंग कर रहा है मिलिट्री के अंदर, ईरान वॉर की वजह से। और साथ ही में हर साल यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट पे कर रहा है अपने डेट के ऊपर, वो है $1.2 ट्रिलियन का। तो हर साल $1.2 ट्रिलियन का डेट पे किया जा रहा है इंटरेस्ट के अंदर। और अगर यहाँ पर रेट हाइक होता है तो ये इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाने वाला है 1.5 से 1.6 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर। और अभी के टाइम पर जो सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है यूएस के लिए, वो है उनका डेट, जो कि 39 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर। तो अब यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन ये बन चुकी है ना ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, जहाँ पर ये कोई जानता कि कल के दिन हमें क्या सिचुएशन देखने मिल सकती है।
अब इस अनसर्टेनिटी के टाइम पर रिस्की एसेट्स के अंदर हमें यहाँ पर सेल ऑफ देखने मिल रहा है, स्पेशली अगर मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ, बिकॉज यूएस का स्टॉक मार्केट स्टिल अपने ऑल टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक मार्केट को लेकर हाल ही के अंदर हमने चैनल पर वीडियो किया है जहाँ पर यूएस के स्टॉक मार्केट को लेकर मार्केट के अंदर ये बातें की जा रही है कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है और स्टॉक मार्केट क्यों अभी तक अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर बना हुआ है। उस वीडियो के अंदर आपको क्लैरिटी मिलेगी क्या सिचुएशन हम देख सकते हैं, कब स्टॉक मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर फ्री फॉल मिल सकता है। और ये डिपेंड करता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट के ऊपर और कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर। अगर टैक्स बढ़ता है तो कैसे इसका इम्पैक्ट आ सकता है यहाँ पर स्टॉक्स के ऊपर। अब यहाँ पर ये जो पूरी सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट हो रखी है ये सब डिपेंड करती है ऑयल के ऊपर। अगर यहाँ पर हमें न्यूज़ मिल जाती है कि अगर ईरान के साथ पीस डील साइन हो चुकी है अमेरिका की, तो एक बात का ध्यान रखें, हमारे लिए ऑयल को देखना ज़रूरी है। अगर ऑयल यहाँ पर $75 पर बैरल के नीचे आ जाता है, ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस रह चुका है पास्ट के अंदर, जो कि अभी के टाइम पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेगा। अगर हम इस रेंज के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर फिर से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन हम 3% के नीचे देख सकते हैं और फिर से यहाँ पर हमें जो यील्ड के अंदर स्पाइक देखने मिला वो हमें नीचे आती नजर आएगी। और अभी के टाइम पर जो ग्लोबल क्राइसिस बना हुआ है ये बना हुआ है सिर्फ ऑयल की वजह से। और बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं, क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट के अंदर जो $40,000 की लेवल की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन के अंदर न्यू लोस की बात कर रहे हैं, अगर आप उनसे जाकर रीज़न पूछते हैं तो उनके पास कोई भी रीज़न नहीं है। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर मार्केट के अंदर एक न्यूज़ सेंटीमेंट को बदल सकती है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर पहले देख चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किस प्रकार से यहाँ पर मार्केट को सरप्राइज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि वोट कल ही रुक जाने वाली है या फिर मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर और करेक्शन देखने नहीं मिल सकता है। यहाँ पर हमारे लिए देखना ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ आ रहा है, बिटकॉइन के अंदर ये जो अभी के टाइम पर हम करेक्शन देख रहे हैं, ये वॉर की वजह से हमें देखने मिल रहा है। और साथ ही में यहाँ पर जो हमें ऑयल के अंदर स्पाइक मिल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यहाँ पर रेट कट की बजाय रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है, इन सब वजह से यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपना पैसा क्रिप्टो से निकालना शुरू कर चुके हैं। और इसी टाइम के दौरान अगर आप ETF फर्म्स की बात करते हैं, जहाँ पर लास्ट 10 दिनों के अंदर ETF फर्म्स की तरफ से भी यहाँ पर हमें सेलिंग देखने मिली है, चाहे हम इथेरियम की बात करें, बिटकॉइन की बात करें, एंड अभी के टाइम पर हमें यील्ड्स के अंदर जो स्पाइक देखने मिल रहा है, तो यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न है कि जब भी यील्ड के अंदर 10 ईयर यील्ड यूएस के अंदर या बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाली जो यील्ड्स हैं, जब इनके अंदर हमें स्पाइक मिलता है तो ये हमें दिखाता है कि बॉन्ड से पैसा निकल रहा है। और बॉन्ड से पैसा क्यों निकल रहा है? अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर रिस्क एनवायरनमेंट है तो इस टाइम के दौरान लोग पैसा अपना बॉन्ड्स के अंदर डालते हैं, बिकॉज वहाँ पर उन्हें सेफ रिटर्न मिल रहा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि अगर आप मनी क्रिएशन की बात करते हैं तो हर साल यूएस के अंदर मनी क्रिएशन का जो परसेंटेज है या कितनी स्पीड से या कितने परसेंट की दर से जो है वो यूएस के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, वो है यहाँ पर 4.6 से 4.7% के ऊपर। और अभी के टाइम पर जो यील्ड मिल रहा है वो है 4.5 से 4.6। अब यहाँ पर मनी सप्लाई से कम आपको मिल रहा है रिटर्न यूएस के बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर। तो इसका मतलब आप जितना इंटरेस्ट बना रहे हैं फिर भी आप यहाँ पर एट द एंड लॉस में रह रहे हैं। तो इस टाइम के दौरान बॉन्ड से भी पैसे को निकाला जा रहा है। और अभी मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर मार्केट के अंदर हमें रिकवरी मिल रही है और नेगेटिव न्यूज़ के ऊपर मार्केट में हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है। तो मार्केट के अंदर यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, मार्केट के अंदर क्लियर डायरेक्शन नहीं है इन्वेस्टर्स के बीच में कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, $82,000 के ऊपर अपने पास बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडिटी है। और ये लिक्विडिटी के साथ ही में अगर हम $82,000 के रीज़न को देखें तो यहाँ पर माइनर्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, कितने यहाँ पर डॉलर के अंदर बिटकॉइन को माइन किया जा रहा है, वो है $82,000। अब यहाँ पर बिटकॉइन जब तक $82,000 के नीचे रहेगा तो बिटकॉइन के अंदर प्रेशर रहेगा, बिकॉज माइनर्स वहाँ पर बिटकॉइन को कैपेचुलेट कर सकते हैं। और एक बार अगर $82,000 का लेवल ऊपर क्रॉस हो जाता है, बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर ETF फर्म्स की जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो भी $82,000 की रेंज के अंदर है। तो अभी के टाइम पर चाहे ETF फर्म्स हो, माइनर्स हो, सभी यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर लॉस में चल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रखा है, ये जो सिचुएशन है, ये न्यूज़ के ऊपर मार्केट ट्रेड किया जा रहा है। मार्केट के अंदर जितना भी हमें यहाँ पर अपसाइड डाउनसाइड मूव देखने मिल रहा है, ये वॉर के ऊपर एंड न्यूज़ के ऊपर हमें मैनिपुलेशन देखने मिल रहा है एक्सचेंजेस की तरफ से। लेकिन एट द एंड जिस तरीके से लास्ट ईयर टैरिफ की न्यूज़ हमें हर दिन देखने मिल रही थी, लेकिन एक वक्त के बाद जब यूएस को रियलाइज़ हुआ कि यूएस यहाँ पर प्रॉफिट तो कर रहा है लेकिन उन्हें प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो जितनी कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया गया था उन टैरिफ्स को भी यहाँ पर हटा दिया गया।
उसी प्रकार से इस साली जो वॉर की हमें सिचुएशन देखने मिल रही है, जहाँ पर हर बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जाता है कि हम अटैक करने वाले ईरान के ऊपर, ईरान को ख़त्म कर देंगे। तो इससे मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में फियर बनता है, मार्केट के अंदर हमें डंप देखने मिलता है, सेल ऑफ देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पर आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर यूएस में मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं, और इस टाइम के दौरान ट्रम्प की पार्टी के मेंबर्स ट्रम्प को फोर्स कर रहे हैं कि यहाँ पर इस वॉर को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले 2 साल ट्रम्प के लिए गुजारना मुश्किल हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इस टाइम के दौरान लेवरेज ट्रेडिंग को अवॉइड करें, और हो सके तो मार्केट के अंदर अपना जो आप हर वक्त मार्केट को रिफ्रेश करके देख रहे हैं कि कितना प्राइस के अंदर अपसाइड मूव आया, डाउनसाइड मूव आया, तो इस टाइम के दौरान जब मार्केट में वॉर की न्यूज़ बन रही है, इस प्रकार के अनसर्टेन टाइम के अंदर मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को देखना अवॉइड करें। बाकी चलिए गाइस, रखते हैं आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।